हेलो। हेलो। जी, मेरी बात अरविंद ठाकुर से हो रही है। जी। अरविंद, मैं शौविक विश्वास बात कर रहा हूँ मेटा इंस्टाग्राम से। हम्म। ओके, सो आपने एक फॉर्म फिलअप किया था हमारे मेटा मीडिया एक्सपर्ट से बात करने के लिए। हम्म। आपके इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है हम्म। अरविंद अंडरस्कोर नाइता अंडरस्कोर 605। हम्म। तो बेसिकली उसके कंटेंट स्ट्रेटजी एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये कॉल है, हम्म। जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके इंस्टाग्राम पे आपको किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, क्या किस तरह से फॉलोअर्स और अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट तरीके हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम की जर्नी को बेटर कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो बेसिकली ये वन टाइम कॉल है, कॉल सपोर्ट है। हम्म। एंड इस कॉल पे हम बेसिकली आपके कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम्म। इस पे किसी तरीके का आप मान के चलो कि मेटा वेरीफाइड या फिर किसी तरह का एड या फिर मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड और ग्रोथ से रिलेटेड ही डिस्कशन होगा। ठीक है जी। 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 तो आगे बढ़ने से पहले अरविंद, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहूँगा कि आपके 47 के फॉलोअर्स आपके हैं हम्म। और साथ ही में आपके कंटेंट बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आपको व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा मिल रहे हैं। जी। ठीक है, तो हम्म। थोड़ा बहुत मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक का आपका जर्नी कैसा रहा और आज से 3 से 6 महीने में क्या आपका टारगेट है और इंस्टाग्राम से आपको हमसे क्या हेल्प चाहिए। बस कंटेंट बना रहे हैं, व्यूज अच्छा आ रहा है, फॉलो अच्छा आ रहा है। बढ़िया। हम्म। जी जी, बढ़िया। ओके, तो होता है ना, देख अरविंद जी, जैसे कि मान लीजिए आपके व्यूज़ तो आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, हम्म। क्योंकि आप देखोगे आपके 47 के आपके फॉलोअर्स हैं, मतलब फॉलोअर्स काफ़ी बढ़िया है, बट हम्म। फॉलोअर्स के कंपैरिजन में आपके व्यूज़ कम है। हम्म। मतलब बहुत ही ऐसे कम आपके रील्स होंगे जिसपे आपके मान लो कि 1 मिलियन या फिर आप मान के चलो कि 50 के या फिर 46 के, मतलब 2 4 वीडियोस ही होंगे। जैसे कि एक वीडियो है जिसमें आप आपके साथ में आपके एक फ्रेंड है जो साथ में स्टूडियो में गाना गा रहे हैं, जिसमें आपको व्यूज मिले 1.3 मिलियन। हम्म। ठीक है, वो मतलब एक मात्र ही आपका एक ऐसा रील है जिसपे सबसे ज्यादा आपको व्यूज मिले हैं। नए व्यूज है, बहुत बढ़िया ऐसा है। और 7 मिलियन, फोर वन मिलियन मिलियन हाँ, थ्री 1 मिलियन ही मिलियन है, 1 मिलियन आपके हैं, आपके कुछ में 7 मिलियन। मतलब मैं ऐसा कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका हम्म। कंटेंट आप बना रहे हो, आपको व्यूज मिल रहे हैं, बट सारे रील्स पे नहीं मिल रहे हैं। नहीं, सारे रील्स में नहीं। करेक्ट। तो वो चीज़ में हमें ध्यान देना है कि अगर हम कंटेंट को सही तरीके से और अपनी जो ऑडियंस है उनको क्या पसंद है। हम्म। मान लो कि आप एक जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है, कोई भी एक गुजराती ट्रेंडिंग सॉन्ग आप पकड़ चुके हो, जी। अब उसको आप गाना गा रहे हो, ठीक है, हाँ तो हाँ। उसमें मान लीजिए आपको 1 2 3 4 मिलियन जितने भी आपको मिल रहे हैं, तो मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जी। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप एक चीज सोचो कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, 46 के। हम्म। ठीक है, बट आपको 1 और 4 मिलियन व्यूज आपको मिल रहे हैं, मतलब वो मतलब आउट ऑफ योर बेसिकली जो आपके फॉलोअर्स हैं उन तक भी वो पहुंच रहे हैं, हम्म। बट वो फॉलो बैक नहीं कर रहे हैं आपको। जी। ठीक है ना, तो वो चीज़ हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम पे आपको व्यूज़ मिल रहे बहुत अच्छी बात है, बट हम्म। व्यूज़ मिलने के बावजूद भी जैसे मान लीजिए कि आपके 4 मिलियन व्यूज़ आपको मिले किसी वीडियोस पे, हाँ हाँ। तो इसका मतलब 4 मिलियन लोग उन्होंने देखा है, हम्म। बट उन्होंने फॉलो नहीं किया आपको। हाँ। है राइट। ना, तो हम यस, तो हम पे वहाँ पे काम करना है कि हमारा हम्म। कंटेंट अच्छा है बट फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, जी। तो जी। उन्हीं चीज़ पे मैं बात करूंगा और उसके साथ साथ आपको मैं इंस्टाग्राम के नए फीचर्स बताऊंगा जो कि अभी हम्म। रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और वो हम्म। फीचर की हेल्प से आप अपनी इंस्टाग्राम की जर्नी को और बेटर कैसे बना पाएं उस पर मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। जी। ठीक है, और हम्म। इस कॉल के बाद आपको इंस्टाग्राम मेटा की तरफ से एक प्रॉपर ईमेल आएगा जिसमें ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस हम करेंगे उन हम्म। सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे आपका मेंशन रहेगा, और साथ ही में किस तरीके से कब क्या करना है वो सारा चीज़ प्लान वगैरह मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, जी। जी। तो और ये वन टाइम कॉल सपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया एक ही बार ये कॉल होता है, और इस कॉल के लिए हम उन्हीं हमारे क्रिएटर्स को हम सिलेक्ट करते हैं जिनके अकाउंट में पोटेंशियल हो, मतलब जो अच्छा आगे कर सकते हैं। जी। ठीक है, हाँ, हम्म। तो थोड़ा बहुत मुझे बस अरविंद, मैं जैसे कि मैं आपसे पूछ ही रहा था कि मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, अच्छा चल रहा है तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं होता है ना कि अच्छा चल रहा है उससे भी कई गुना और अच्छा करना है। जी। जी, करना ही है ना। तो जी जी, तो वो चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो आप क्या प्रोफेशनल सिंगर हो या फिर अभी आप सीख रहे हो या फिर कुछ प्रैक्टिस वगैरह कुछ कर रहे हो आप। हमें बहुत टाइम से सिंगिंग कर रहा हूँ। बहुत टाइम से आप सिंगिंग कर रहे हो।
ओके ओके ठीक है, मतलब मोस्टली आप गुजराती सिंगर उसमें ही आप ज़्यादा करते हो, या फिर या फिर आप हिंदी गाने भी आप मतलब गाते नहीं, हो? गुजराती। गुजराती करते हैं। हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि लास्ट 28 दिन में आपने 0 रील्स अपलोड करी है, मतलब एक भी रील अपलोड नहीं करा है। जी जी। इसका क्या कोई रीज़न है या फिर नहीं, आपके? इसमें ऐसा है ना कि वो दूसरी आईडी है पंकज नायता, ओके। रील उसमें से अपलोड होती है, मेरे में हाँ तो हाँ। ओनली फॉर कोलोब्रेशन है। अच्छा ओके, नहीं क्योंकि देखिए आपके नाम पे ये अकाउंट है। बिकॉज देखो मैं आपको दो चीज़ समझा रहा हूँ, समझना अच्छे से। हम्म। तो देखिए इंस्टाग्राम पे अगर आप स्टोरी डालते हो, हम्म। अब अगर कोई फोटो डालते हो, उससे क्या होता है कि आपके जो 47 जो के फॉलोअर्स हैं, हम्म। उनसे आपका एंगेजमेंट बना रहता है। मतलब वो आपसे मतलब उनको पता रहता है कि हाँ आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। हम्म। ठीक है। उनसे और उसके अलावा बट उनसे आपको नए फॉलोअर्स तक नहीं पहुंचना मिलता है, मतलब कि बिकॉज जो स्टोरीज होती है और फोटोज होती है उससे आपको हेल्प नहीं होगा नए फॉलोअर्स तक पहुंचने में। हम्म। ठीक है, तो नए फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम ने जो इंस्टाग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा टूल है वो आपका रील्स है। जी। रील्स अब हफ्ते में आपको मिनिमम 2 अपलोड करने हैं। हाँ हाँ। 1 या 2 अपलोड करने हैं, चाहे आप गाना गा रहे हो, चाहे नए गाना गा रहे हो, कैसा भी किसी भी टाइप का जो भी आपको अच्छा लगे। हम्म। अगर 1 या 2 रील्स आप बना के रखोगे और अपलोड करोगे, और अपलोड भी कब करना है, जब आपकी ऑडियंस एक्टिव रहती हो, मतलब लोग आपकी ऑडियंस एक्टिव है, अब तभी अगर हम्म। आप रील डालोगे, तभी समझ। आपको तुरंत व्यूज भी मिलेंगे, और ज़्यादा व्यूज जितने जल्दी मिलेगा, जी जी। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है उस रील्स को सबसे ज़्यादा ऊपर पहुंचाएगा। जी जी। ठीक है, ये समझ चीज़। गया। हाँ, अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको मतलब ये चीज़ कैसे आइडिया रहता है कि कौन सा किस गाने पे कब ये रील बनाना है, या कौन से टॉपिक पे रील बनाना है? हम्म। ये आप खुद से सोचते हो या रैंडमली ऐसे ही, मतलब आप जो अच्छा लगा बनाते हो? नहीं, कंटेंट वो कंटेंट मैंने जब से चालू किया वो सही चल रहा है तो वही बना रहा हूँ। हाँ, नहीं इसको और बेटर कैसे कर सकते हो मैं बता रहा हूँ। देखिए हम्म। आपकी जो ऑडियंस है, ठीक है, उनका भी कुछ नापसंद नापसंद होगा, है ना? जैसे हम्म। कि मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि आपको 1.3 मिलियन व्यूज मिले हैं। ठीक है, हम्म। सारे पे नहीं मिलियन व्यू नहीं मिले, कुछ पे 5 के भी मिले हैं, कुछ पे 10 के भी मिले, कुछ पे 25 के भी मिले, हम्म। है ना? तो हम ऐसा क्यों, ऐसा कंटेंट हम बनाएं जिसको हमारी ऑडियंस पसंद करे और साथ ही में उसको शेयर भी करे। राइट। ठीक है, तो उसके लिए इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड करके एक ऑप्शन आता है। उस हम्म। पर क्लिक करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इंस्पिरेशन टैब। इंस्पिरेशन। हाँ, अब हम्म। उसका मतलब क्या है, उसमें क्या उसके यूजफुल है, तो बेसिकली इंस्पिरेशन टैब पे आप देख सकते हो कि जैसे कि आप गुजराती सॉन्ग्स पे आप ये करते हो, वीडियो रील्स बनाते हो। हम्म। ठीक है, तो हम्म। गुजराती कौन सा सॉन्ग ट्रेंड पे चल रहा है, जी कौन सा इंस्टाग्राम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जी। ठीक है, आप जिस टाइप के रील्स बनाते हो वैसे बहुत सारे दूसरे क्रिएटर्स भी है, वो भी बनाते हैं। जी तो उनका कौन सा रील्स ट्रेंड कर रहा है, वो कौन सा वो और आपकी जो ऑडियंस है वो क्या पसंद कर रही है, कौन से रील्स में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जी। जी वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब जी। मान लो कि किसी भी एक गाने पे आपकी ऑडियंस अच्छा उसको लाइक कर रही है, पसंद कर रही है, तो आप हम्म। सेम टाइप का रील आप अपने रिकॉर्ड कर सकते हो, हाँ हाँ। जिस पे आपको व्यूज़ अच्छे मिल जाएंगे तुरंत के तुरंत। हम्म। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। दूसरा चीज़, आप उसी मतलब प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है इनसाइट्स करके। हम्म। ठीक है, उसमें भी जाओगे तो उसमें क्या होगा कि आपके पूरे अकाउंट का लास्ट एक ग्रोथ रहा है, मतलब 1 महीने में आपने ग्रो किया है या डी ग्रो किया है, आपके फॉलोअर्स बढ़े हैं या फॉलोअर्स कम हुए हैं, जी आपका जी। एंगेजमेंट बढ़ा है या कम हुआ है, तो वो सारा जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगा। ताकि आप जैसे बोल रहे हो ना कि हाँ मेरा अकाउंट ग्रो कर रहा है, आप तो बोल रहे हो, बट वो सही मायने में क्या सच में ग्रो कर रहा है, क्या सच में आपके व्यूज़ बढ़े हैं, क्या सच में आपके नए फॉलोअर्स बढ़े हैं लास्ट 1 महीने में, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अगर नहीं बढ़े हैं तो क्यों नहीं बढ़े हैं, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ का बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, ताकि आप उस हिसाब से अपने कंटेंट में चेंजेस करोगे, आप उस कंटेंट में चीज़ें ऐड करोगे। जी जी। ठीक है, और एक और चीज़, जैसे कि आप गाना गा रहे हो, गुजराती गाना गा रहे हो, तो जब आप गाना गाते हो तो हाँ रील में ना आप उसका कैप्शन या फिर टेक्स्ट डाल सकते हो, मतलब जो बोल रहे हो वो लिखा हुआ है, जी। हाँ ताकि हाँ। क्या है कि हाँ आपकी ऑडियंस को भी टाइटल। पता रहेगा। जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना नॉर्थ इंडियन जो है, हम मतलब हमको गुजराती सॉन्ग पसंद होता है, बट वही है ना कि क्या कभी कभी क्या बोला जा रहा है वो चीज़ समझ में नहीं आता है। तो अगर सही। लिखा रहेगा तो वो साथ ही साथ में ना वो मतलब उनके लिए भी इजी रहता है कि गाने में क्या बोला जा रहा है या क्या यहाँ पे आ रहा है। ठीक जी। है, तो वो चीज़ आपको करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? हाँ हाँ राइट। इसमें कोई क्वेरी है, कोई डाउट है आपको? नहीं कोई। हाँ,
अब जो चौथा फीचर है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे बड़े जो क्रिएटर्स हैं उनको इस फीचर के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम आपको ये चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहते हैं ताकि आप जितना हो सके इस चीज़ को यूज़ करें। और बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ। जी। आपने इससे पहले एआई का नाम सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नहीं नहीं। नहीं सुना है? नहीं। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक एआई कैरेक्टर होता है, मतलब आप खुद अपना एआई कैरेक्टर बना सकते हो इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे। हाँ ठीक है, जिसमें क्या होता है जैसे कि मान लीजिए कि आपके ऑडियंस, आपके फॉलोअर्स आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करते होंगे कि सर ये गाना गाओ, सर ये चीज़ अच्छा गाओ, सर हाँ इसमें ये करो, या सर इस टाइप का कंटेंट बनाओ। हाँ हाँ ठीक है, या फिर गाने से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपसे करते होंगे, हाँ हाँ। है ना? तो में भी हो सकता है कि वो आप सारे सवालों के जवाब टाइम पे नहीं दे पाते हो, या फिर आप कभी आपसे रह जाता हो। तो हम्म। उस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए और आपकी ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए आप खुद का एक एआई कैरेक्टर बना सकते हो जो कि उन सारे सवालों का जवाब एकदम तरीके से देगा। मतलब जो चीज़ आपकी ऑडियंस पूछ रही है उसी टॉपिक से रिलेटेड उनको जवाब मिल जाएगा। जी चाहे वो जी। गाने से रिलेटेड हो, या किसी मूवी से रिलेटेड हो, या कोई भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड हो, या किसी भी गाने के लाइन से रिलेटेड। मान लीजिए कोई ऑडियंस पूछ रहा है कि सर इस गाने का लाइन ये आप इस टाइप से है तो आप इस टाइप से कर सकते हो क्या? क्या इसका हाँ। सुर इस तरह से जा रहा है तो सुर आप इस तरीके से कर सकते हो? इस गाने को आप दूसरे वर्जन में गा सकते हो क्या? तो वो हाँ। सारे सवाल जवाब वहाँ पे उनको मिल जाएगा। हम्म। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। और ये पूरा प्राइवेट रहेगा, ऐसा नहीं कि आप सारा चीज़ आप ये रहेगा, पूरा प्राइवेट चैट रहेगा। मैं क्या और बोलता साथ हूँ में सर, हाँ जी, इसमें पैसा नहीं मिलता है मैं वो इंस्टा? उसमें, हाँ मैं उसमें भी जा रहा हूँ, उस पे भी, उस टॉपिक पे भी आ रहा हूँ। हम्म। ठीक है, मैं आप उसमें भी गाइड करूँ, वो इसी क्योंकि ये देखिए कॉल आपको पूरा जानकारी देने के लिए ही है। ठीक। ठीक है ना, क्योंकि आपके फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो हम्म। आपको वो चीज़ जो बोल रहे ना, मोनेटाइजेशन वाला बात, पैसा वाला बात, उस पे हाँ भी हाँ। मैं जा रहा हूँ अभी। ठीक है, हाँ। तो ये सब कब होगा, जब ये आप सारी चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ ना वो करोगे तभी वो चीज़ पे आएगा। ऐसा ठीक है। है, हाँ। अब जैसे जो एआई है, उस एआई से आप खुद भी बात करके आप अपने कंटेंट के बारे में पूछ सकते हो कि आप जो गाना आप रिकॉर्ड कर रहे हो, हाँ हाँ। सेम गाना और किस किसने रिकॉर्ड किया है जिसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। हम्म। तो आपके सामने सारे जो यूज़र, मतलब सारे जो क्रिएटर्स हैं उनकी लिस्ट आपको आ जाएगी। अगर आपको लिस्ट बाय लिस्ट देखना है कि ये एक सिंगर है, ये क्रिएटर है जिसने इस टॉपिक पे या फिर इस गाने पे अपना एक रील बनाया है जिसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, तो आप हम्म। देख सकते हो कि उस रील्स में उसने क्या अच्छा किया जी। है ना? बहुत बार हाँ ऐसा होता है ना कि एक गाने को अगर हम दूसरे वर्जन में गाते तो लोगों को पसंद आता हाँ हाँ। है ना? कि एक ही टाइप का गाना लोग सुन के भी थोड़ा बहुत वो हो जाते हैं। तो इसलिए आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो आप एक ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आपको बहुत अच्छा व्यूज़ और फॉलोअर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और मैं आपको अभी बताता हूँ कि एआई जो है वो क्रिएट कैसे कर सकते हैं। एक 1 से 2 मिनट लगेगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, हम्म। तो आप एक काम करो, आप फ़ोन को स्पीकर पे रखो हम्म। और आप अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल सेक्शन में जाओ जहाँ पे आपको फॉलोइंग फॉलोअर्स दिखते हो। हाँ चालू रखो। हाँ जी, इसमें जाना है? आपके इंस्टाग्राम पे जाओ, प्रोफाइल पे गया। गए। अब वहाँ पे ऊपर कोने में देखिए, ऊपर प्लस का एक आइकन बना हुआ है, जी। उस पर क्लिक करो। किया। अब वहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन एआई लिखा हुआ रहा एड। एआई। है, एआई, हाँ, सेकंड जी। लास्ट ऑप्शन, उस पर हाँ क्लिक करो। करा। अब आपके सामने क्या आ रहा है? कस्टम ऑल। हाँ, कस्टम, कस्टम योर एआई, हाँ उस पर क्लिक करो। ठीक। हाँ, अब आ रहा है डिस्क्राइब योर एआई। हम्म। अब उस पर लिखो कि आप जैसे कि म्यूजिक, आप लिखो म्यूजिक, कॉमा करके आप लिखो सिंगिंग। म्यूजिक। हाँ, कोमा, सिंगिंग। कोमा એટલે COM। नहीं नहीं, कोमा मतलब वहाँ पे कोमे का वो होता है ना, साइन होता है। या फिर एक काम करो, आप म्यूजिक और स्पेस करके आप लिख दो सिंगिंग। लिखा? सिंगिंग। हाँ। हम्म। अब ऊपर देखिए कोने पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, जी। उस पर क्लिक करो। कॉमेडी लिखना है। नहीं नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं लिखना, कोमा नहीं लिखना है, ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक करो बस आप। हम्म। हम्म। अब देखना आपका 1 सेकंड 2 सेकंड में आपका एआई का प्रोफाइल पिक्चर और एआई का नाम भी बन जाएगा। वो नाम भी आप चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई भी एक नाम डाल सकते हो अगर ये नाम आपको पसंद नहीं आ रहा है तो। कहाँ पे?
अभी क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने? कैट वाइट AI, हाँ हाँ, कैट वाइट AI, ओके एक म्यूजिक सेकंड रुको। सिंगिंग, मेलोडी, MIA। नहीं नहीं, मतलब आपके एआई मतलब क्या आ रहा है, मतलब स्क्रीन पे क्या आ रहा है? वो फोटो आ रहा है। एआई का फोटो आ रहा हम्म। है? एआई का नाम आ रहा है? नाम आ रहा है एआई का नाम क्या आ रहा है? मेलोडी अच्छा MIA। मेरे हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करो। और कैट कैट आप नीचे वो करो ना, स्क्रॉल करो, मतलब नीचे वो जाइए आप। नीचे गया ना। हाँ वहाँ पे एडवांस सेटिंग लिखा हुआ है, हाँ जी, उस पर क्लिक करो। दिख गया। हाँ, अब वहाँ पे सबसे ऊपर क्या आ रहा है? वेलकम वेलकम करके। मैसेज। हाँ, वेलकम में यहाँ पर डालो कि गुजराती में नमस्ते को क्या बोलते हैं? नमस्ते। गुजराती में नमस्ते। नमस्ते ही बोलते हैं, नमस्ते लिख दो वहाँ पे। नमस्ते। हाँ नमस्ते लिख दो। लिख दिया? हम्म। अब नीचे जाओ, स्क्रॉल करो। हम्म। अब वहाँ पे डन का ऑप्शन आ रहा है, DONE डन। नहीं, डन 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 ऊपर है, जैसे लिखा। ऊपर डन ऊपर हाँ है। हाँ, ऊपर पे उस पे डन पे क्लिक करो और वेट करो। किया। अब क्या आ रहा है स्क्रीन पे, एक बार वेट करना, कुछ दबाना मत। क्या आ रहा है स्क्रीन पे? चैट विद एआई आ रहा है। कैट वाइट AI। हाँ, चैट विद एआई, हम्म। उस पर क्लिक करो। किया। अब वहाँ पे क्या नमस्ते लिखा हुआ आ रहा है? नमस्ते आया। आया ना? आप उस पे हाई लिखो। लिखा। एक सेकेंड। Hi Arvind, what हाँ kind of vibe you are looking for today? Music to अच्छा, क्या relax work. क्या लिखा आ रहा है? Hi Arvind, what हाँ kind of vibe are you looking for today? Music to relax or get हम्म, pumped up. हाँ तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, मेलोडी मिया बना था। हम्म। अब देखो, अब ये एआई आपका बन गया, इस पे आप कोई भी चीज़ आप डिस्कस कर सकते हो, म्यूजिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, अब जी आपने पूछा था मोनेटाइजेशन के बारे में, पूछा था कि कैसे इस पे पैसे आप कमा सकते हो। जी। ठीक है, देखो इस पे पैसे कमाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप आपके फॉलोअर्स इतने अच्छे करो, आप अपने व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं तो आपको मिलने के चांसेस है, तो आप ब्रांड से कोलैबोरेट करो। ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड से उनको आप कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उनको रीच आउट करो, जिससे कि वो आपके अकाउंट में जाके उनको लगेगा कि अगर आपके अकाउंट में पोटेंशियल है तो उस पर डील होगा, और डील होके आपको आगे जाके हेल्प मिलेगा पैसों की तरफ से। ये तो आपका खुद की तरफ से हुआ। वो तो ठीक है, प्रमोशन का देते हैं ना। हाँ अब दूसरा 2 तरीका बता रहा हूँ और। हम्म। दूसरा तरीका है कि आप जितना अच्छा कंटेंट बनाओगे, इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन होता है सब्सक्राइब का, जैसे यूट्यूब पे नहीं होता है हाँ हाँ। सब्सक्राइब का, जी। इस पे भी सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, जिसमें आप अपने कुछ जो आप प्रीमियम एक्सक्लूसिव कंटेंट बना सकते हो। एक ऐसे कंटेंट बना सकते हो जो कि सिर्फ पैसे दे के ही मतलब आपके ऑडियंस देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कुछ टाइम बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है। नहीं मिला है, अगर आप, वही तो ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ नहीं वो अभी नहीं मिलेगा। आपके एक फॉलोवर्स एक टाइम के बाद और एक टाइम के बाद आपके अच्छे व्यूज होंगे, अगर आप प्रीमियम कंटेंट बनाओगे, ऐसे कंटेंट बनाओगे जो कि आपके ऑडियंस पैसे दे के देख सकती हैं, उसमें आपको उस चीज़ में हेल्प होगा, जिसमें वो सब्सक्राइब करके आपको, आप उसका पैसा कितना आप लोगे वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मुझे इतना पर यूज़र इतना पैसा मुझे चाहिए। हम्म। ठीक है, उसमें आपको हेल्प हो जाएगा, उसका टेंशन मतलब, जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है तो। हम्म। अब तीसरा जो होता है गिफ्ट्स का। हम्म। गिफ्ट्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई रील बनाया, जी अब मुझे आपका रील पसंद आया। जी। ठीक है, तो मैंने एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट का मतलब होता है एक अलग अलग इमोजी है, अलग अलग इमोजी का अलग अलग प्राइस है। हाँ हाँ। ठीक है, मान लीजिए हार्ट हार्ट जो इमोजी है उसका प्राइस है $1। इमोजी जो वीडियो पे वो चलती है वही। वो नहीं, ये वाली दूसरी गिफ्ट वाली दूसरी इमोजी है, हाँ। जिसमें मान लीजिए कि मैं आपको इमोजी देता हूँ तो आपको उसको ये पैसा मिलता है। जी ठीक है, इससे जी। क्या होता है कि एक मतलब $25 के बाद 25, अगर आपका पैसा $25 हो गया, उसके जी बाद वो $25 अपने अकाउंट से मतलब अपने मतलब बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। जी। ठीक है, तो वो भी आपका एक्टिवेट हो जाता है एक टाइम के बाद, एक अरे अच्छे फॉलोवर्स के बाद। हाँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी है आपके जी। अकाउंट को ग्रो करने के लिए, उन सारी चीज़ों को आपको करना है, और ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर में आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। हाँ।
ठीक है। हाँ। और उसके अलावा कोई डाउट, कोई आपकी क्वेरीज हैं, कोई चीज़ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो? नहीं कोई बात। ठीक है। ठीक है अरविंद जी, थैंक यू सो मच अपने टाइम के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके इंस्टाग्राम के जर्नी के लिए। ओके, ओके ओके। थैंक यू।